नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जो है हेनरी का नियम। तो इस क्लास में हेनरी के नियम को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि हेनरी का नियम क्या समझाता है। यदि किसी गैस को किसी द्रव में मिलाना है तो वहां पर हेनरी के नियम का पालन होता है। किसी द्रव में गैस को मिलाना आसान नहीं होता। यदि मैं आपसे कहूं कि आप एक गिलास पानी लीजिए और यहां पर हमारी ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन गैस को उस पानी में मिलाइए, तो क्या आप मिलाओगे? क्या मिला पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे। क्योंकि गैस को द्रव में मिलाना इतना आसान नहीं है। द्रव में गैस को कैसे मिलाया जाए ये समझाता है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम जो दिया गया है वो दिया गया है द्रव प्लस गैस बराबर विलयन। द्रव में गैस को कैसे मिलाया जाए और जब द्रव में गैस मिल जाएगी तो विलयन बन जाएगा। यहां पर जो द्रव है वो विलायक है, गैस विलेय है। बराबर क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो द्रव यहां पर क्या है? विलायक है। गैस यहां पर क्या है? विलेय है। तो हेनरी का नियम ये समझाता है कि इस द्रव में इस गैस को कैसे मिलाया जाए। देखो, हमारे पास यहां पर कोई एक बीकर है और उस बीकर में पानी भरा हुआ है। इसे मान लीजिए आप कि इसमें पानी भरा हुआ है। ये हो गया जल। जल मतलब द्रव। और इसके ऊपर गैस है। कोई गैस मान लीजिए, जैसे CO2 हो गया या कोई भी गैस। तो सपोज करो यहां पर CO2 गैस है। CO2 गैस है। क्या CO2 इस जल में मिल जाएगी? यदि आपके पास कोई बीकर है, कोई गिलास है और उसमें पानी भरा हुआ है और मैं कह रहा कि यहाँ पर CO2 गैस है, क्या वो CO2 गैस उस गिलास के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसमें मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी। लेकिन यदि इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया जाए, यदि इसके ऊपर प्रेशर मतलब दाब लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा? जो ये गैस होगी ये द्रव में मिलनी शुरू हो जाएगी। कहने के अर्थ ये हो गया कि यदि हम इस गैस पर दाब लगाएंगे तो गैस द्रव में मिल जाएगी। यदि इस गैस पर हम दाब लगाएंगे तो गैस द्रव में मिल जाएगी। हेनरी का नियम ये समझाता है कि यदि हमें किसी गैस को किसी द्रव में मिलाना है तो उस गैस के ऊपर हमने दाब लगाना होगा। यदि किसी गैस को किसी द्रव में मिलाना है तो हम लोगों ने क्या करना होगा? उसके ऊपर प्रेशर लगाना होगा, उसके ऊपर दाब लगाना होगा। ये कहता है हेनरी का नियम। अब इसको पढ़ लेते हैं। हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार इसकी ये परिभाषा है, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब। गैस का आंशिक दाब का अर्थ ये हुआ कि जो गैस पर दाब लग रहा है, गैस के जो अंश पर दाब लग रहा है उसको कहेंगे गैस का आंशिक दाब। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। उस विलयन में गैस के मोल अंश Xg के समानुपाती है। उस विलयन में जो गैस का मोल अंश का अर्थ ये है कि उसकी गैस की कितनी मात्रा है। गैस की मात्रा, मोल अंश का अर्थ यहाँ पर क्या है? गैस की मात्रा। क्योंकि गैस का मोल अंश है ना, तो गैस की मात्रा, तो गैस की मात्रा होता है मोल अंश के समानुपाती है। हमारा P दाब का आंशिक दाब है और इसके समानुपाती है हमारा गैस का मोल अंश। समानुपाती हटाएंगे, एक नेतांक लाएंगे जिसको कहते हैं KH और यहाँ पर XG। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पर जो KH है वह है हेनरी नेतांक है या हेनरी स्थिरांक है।
हेनरी स्थिरांक है। तो KH क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक हो गया, P क्या हो गया, प्रेशर हो गया, दाब हो गया, XG क्या हो गया, गैस का मोल अंश, तो गैस की मात्रा। तो ये होता है हेनरी का नियम। अब आपको मैं मोटा मोटा सा बता देता हूँ कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम ये समझाता है या ये बताता है कि हम किसी गैस को किसी द्रव में कैसे मिला सकते हैं। द्रव में गैस को इस प्रकार मिला सकते हैं कि हमने उस गैस के ऊपर दाब लगाना होगा। यदि गैस के ऊपर दाब लग जाए या दाब लगा दिया जाए तो गैस द्रव में आसानी से मिल जाएगी। अब देख लेते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहले है पेय पदार्थों के उत्पादन में, जैसे सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक आदि। सोडा वाटर भी आपने पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक भी आपने पी होगी, लेकिन ये बनते कैसे हैं उसको समझते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए पानी चाहता है, पानी हो गया, और उसके अंदर CO2 गैस मिलाई जाती है। लेकिन CO2 गैस को मिलाने के लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर हेनरी का नियम लगाना होगा, क्योंकि जब इस CO2 गैस पर दाब लगाया जाएगा, जब जाकर ही ये जो गैस होगी इस द्रव में मिल पाएगी, मतलब पानी में मिल पाएगी। तो सोडा वाटर कैसे बनता है, सोडा वाटर पानी में यदि CO2 गैस मिला दी जाए, लेकिन CO2 गैस कैसे मिलेगी, हेनरी के नियम के अनुसार मिलेगी। CO2 गैस मिलेगी जब हम CO2 गैस पर प्रेशर लगाएंगे तो फिर हमारा सोडा वाटर बन जाएगा। कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है, कोल्ड ड्रिंक हम सभी ने पी है। तो कोल्ड ड्रिंक जब हम ऐसे खोलते हैं, जब ढक्कन को ऐसे खोलते हैं तो वो क्या होते हैं, जो प्रेशर उसके बोतल के अंदर होता है, प्रेशर के कारण जो गैस उस लिक्विड में, उस द्रव में मिली रहती है। तो जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं, कैप को खोलते हैं, तो जो प्रेशर है वो हट जाता है और गैस क्या होती है, फिर बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस गैस को हमने दबा रखा है। जैसे ही हम उसको ढक्कन को ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो गैस होगा बाहर निकल जाएगा। और थोड़े समय के बाद यदि आप कोल्ड ड्रिंक को खुला छोड़ देते हो तो थोड़े समय के बाद वो सिर्फ मीठा पानी बच जाएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं होगा, सिर्फ मीठा पानी का स्वाद उसमें होगा। तो पेय पदार्थ में भी क्या होता है, हेनरी के नियम का उपयोग होता है ना। यदि आपको कोल्ड ड्रिंक बनानी हो तो आपको हेनरी का नियम यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद देख लेते हैं गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए। देखो, जब ये समझ करो हमारा समुद्र है, अभी हमारे ऊपर जो दाब लग रहा है वो वायुमंडलीय दाब है। अभी हमारी बॉडी के ऊपर सिर्फ वायुमंडलीय दाब लग रहा है। दाब लग रहा है तो हमारा खून जो होता है, हमारा जो ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिलती है। ब्लड क्या हो गया, ब्लड हो गया द्रव और ऑक्सीजन हो गई गैस। तो गैस को द्रव में कैसे मिलाया जाता है, हेनरी के नियम के अनुसार, मतलब प्रेशर लगा के मिलाया जाता है। और हमारी बॉडी पर अभी प्रेशर कैसे लग रहा है, प्रेशर लग रहा है सिर्फ वायुमंडलीय दाब। वायु के कारण जो दाब लगता है उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब के कारण ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिल रही है। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किस दाब के कारण मिल रही है, वायुमंडलीय दाब के कारण मिल रही है। लेकिन जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो जो दाब होता है वह बढ़ जाता है। दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही फिर दोबारा ऊपर आते हैं तो दाब कम हो जाता है। दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों होता है दाब कम, क्योंकि जैसे जैसे सपोज करें यहां पर कोई गोताखोर है, तो इस गोताखोर के ऊपर पानी का दाब लग रहा है। पानी क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर टिका हुआ है तो पानी दाब लगाएगा इसके ऊपर। और यहां पर हमारा वायुमंडल है तो वायुमंडल भी दाब लगाएगा, वायुमंडलीय दाब भी लगेगा। लेकिन वायुमंडल दाब लगेगा और प्लस में पानी का दाब भी लगेगा। जब दाब ज़्यादा हो जाता है तो गैस की जो मात्रा है वह द्रव में ज़्यादा मिलती है। जब दाब ज़्यादा हो जाता है तो जो गैस की मात्रा है वो द्रव में ज़्यादा मिलती है।
अब हमारा खून द्रव हो गया और उस द्रव में खून में जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, खून में दो चीज़ मिलती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि दाब ज़्यादा लग जाएगा नीचे जाने पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हमारे खून के अंदर मात्रा ज़्यादा हो गई। लेकिन जब हम ऊपर आएंगे तो ये दाब कम हो जाएगा, मतलब जल का जो दाब होगा, पानी का जो दाब होगा हमारी बॉडी से ऊपर से हट जाएगा। जैसे दाब हटेगा तो क्या होगा, फिर जो दाब है वो कम होगा, फिर क्या होगा, गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे देखो कोल्ड ड्रिंक का हमने ढक्कन ऑन करा था, खोला था, तो कोल्ड ड्रिंक की जो अंदर की गैस थी वो बाहर निकली थी ना झटके से, एकदम से। तो ऐसे ही क्या होगा, जब हम अपने शरीर को या गोताखोर जब ऊपर आएगा, परत पर आएगा यहाँ पर, तो पानी का दाब तो हट जाएगा। पानी का दाब जैसे हटा, उसके अंदर जो अधिक मात्रा में, उसके बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो उपस्थित है वह क्या करेगी, एकदम से बाहर निकलेगी। और जैसे ही एकदम से बाहर निकलेगी तो हमारी जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, उनके अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। और जब अवरोध उत्पन्न हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर पीड़ा दर्द हो जाएगा। और कभी कभी ये प्रेशर इतना मतलब जल्दी कम हो जाता है कि उसमें गोताखोर की मौत भी हो सकती है। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं गोताखोर, जो गोताखोर का गैस का सिलेंडर होता है, उसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन प्लस में हीलियम गैस मिला देते हैं, प्लस में हीलियम को मिला देते हैं। अब हीलियम क्यों मिला गई है, हीलियम इसलिए मिलाई गई है क्योंकि हीलियम की जो विलेयता होती है वह द्रव में बहुत कम होती है। मतलब हीलियम गैस द्रव में आसानी से नहीं मिलती, मतलब मिलती कम है। जब इसमें हीलियम गैस मिलाएंगे हम नीचे जाएंगे द्रव में, दाब ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है क्योंकि हमारे पास हीलियम गैस है। हीलियम गैस बॉडी के अंदर जाएगी लेकिन खून के अंदर मिक्स नहीं होगी। जब खून के अंदर मिक्स नहीं होने की तो क्या होगा, जब बाहर निकलेंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो इस प्रकार से गहरे समुद्र में गोताखोर के लिए हेनरी के नियम का उपयोग होता है। उसके बाद देख लेते हैं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए। कोई पहाड़ी इलाके में, समझ करो कोई पहाड़ी इलाके में रहता है, समझ करो यहाँ पर कोई रहता है यहाँ पर। अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं, तो जो वायुमंडलीय दाब है वह कम होता है, वो कम होता है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो जैसे हम अधिक ऊंचाई पे चल जाएंगे तो जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो हमारे खून के अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा मिल रही है वह भी कम हो जाएगी। यदि हमारी शरीर के अंदर, खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। यदि हमारे शरीर के खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वो दुबला पतला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, हमारी सोचने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो जो पहाड़ी इलाके में व्यक्ति रहते हैं उनकी जो सोच होती है वो कमज़ोर होती है और उनका शरीर भी कमज़ोर होता है। कमज़ोर इसलिए होता है क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। अधिक ऊंचाई पर रहने के कारण वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है, और जब दाब कम हो जाता है तो जो गैस है, जो ऑक्सीजन है, वो खून में कम मिल पाएगी। और जब खून में ऑक्सीजन गैस कम मिल पाएगी तो शरीर क्या होगा, कमज़ोर होगा, क्योंकि हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी बिना ऑक्सीजन गैस के। और हाँ, वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके में व्यक्ति रहते हैं उनको एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एनोक्सिया। तो कौन सी बीमारी होती है, एनोक्सिया बीमारी होती है। अब मैं इसको एक बार मोटा मोटा समझा देता हूं कि इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है। इसमें हमने हेनरी के नियम डिस्कस किया है। हेनरी के नियम कहता है कि प्रेशर, दाब समानुपाती होगा गैस के मोलेंस के। जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस का मोलेंस भी बढ़ेगा। मोलेंस का मतलब ये है कि उस विलयन में गैस की मात्रा भी बढ़ेगी। यदि हम यहाँ पर दाब बढ़ाते जाए तो जो गैस है ये इस पानी में मिलती चली जाएगी। तो ये होता है हेनरी का नियम। KH हेनरी स्थिरांक होता है। उसके बाद हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पेय पदार्थों के उत्पादन में, जैसे सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक आदि बनाने में,
जैसे सोडा वाटर कैसे बनाते हैं, CO2 लेते हैं और जल लेते हैं, CO2 उसमें जल में मिला देते हैं, और मिलती कैसे है, प्रेशर लगाने पर। उसके बाद हमने समझा गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए कि हिलियम कैसे उपयोग होता है, वायुमंडलीय दाब प्लस वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, फिर लेकिन जब ऊपर आते हैं घट जाता है। उसके बाद अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर रहते हैं वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है तो जो खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वे व्यक्ति कमजोर होंगे और उनकी सोचने की क्षमता भी कम होगी और उनको एक बीमारी होगी जिसका नाम है एनोक्सिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ आप अपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए। यदि आप लोग 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री और फिजिक्स को ऐसे ही पढ़ना चाहते हो और अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।